पाकिस्तान के हालात वाक़यात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अगर किसी भी चीज़ का जिक्र किया जाए, माचिस की डिब्बी का भी अगर जिक्र कर लिया जाए, तो जितने भी उसमें इस वक्त माचिस की तिनकियाँ मौजूद हैं वो आप जलाएंगे तो उसका भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी कि बात की जा रही है टैक्स की, और जहाँ टैक्स का जिक्र किया जा रहा है वहाँ पर तनख्वाहदार तबके का अगर जिक्र न किया जाए तो यहाँ पर बड़ी मायूसी साबित होगी मेरे लिए भी, क्योंकि अब हैसियत अगर मैं बात करूँ तो मैं भी तनख्वाहदार तबके में ही शामिल हूँ। और इसी तरह अगर जिक्र कर लिया जाए महंगाई का, तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, हमेशा ही हर हफ्ते रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास न जाने कौन सी रिपोर्ट जा रही है, सीएम साहिब के पास न जाने कौन सी रिपोर्ट जा रही है कि यही जिक्र किया जा रहा है कि महंगाई 38% से कम होकर 1% पर आ गई है। इसी तरह अगर निज़ामी टैक्स की बात की जाए तो टैक्स का सिस्टम निज़ामी कारोबार को इस कदर मुतासिर कर चुका है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने IMF के साथ किए गए वादे भी निभाने हैं, उनकी शर्तें भी पूरी करनी है, तो वहीं दूसरी जानिब अगर जिक्र किया जाए टैक्स का, तो कारोबारी जो हजरात हैं, जो तबका है, उस पर टैक्स भी लागू किए बिना हमारी हुकूमत का गुजारा नहीं है। यानी एक तरफ टैक्स को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब IMF के लिए ये जिक्र किया गया कि IMF को टैक्स का जो रेशो है, टैक्स की जो पॉलिसी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि पाकिस्तान की आवाम को, यानी कि ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके को टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए IMF का, तो IMF से हमने कर्ज लेना ही लेना है, उसके कर्ज लिए बिना हमारा पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान के मैशर को ठीक करने के लिए कर्ज बहुत ज़रूरी है। टैक्स को कम किया जा रहा है, किन पॉलिसी की बुनियाद पर किया जाएगा, और IMF की शर्तें भी पूरी करनी है, निभानी है। लेकिन इस पर सारी जो सिचुएशन है, इसमें तनख्वाहदार तबका, ताजर बरादरी पिसी हुई है। ताजर बरादरी का इस बारे में क्या कहना है, तनख्वाहदार तबका क्या कहता है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। ये तो पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। आपने अगर सिस्टम सही करना है, अपने महकमों को सही करें, और कुछ नहीं है। अवाम ठीक है, गुर्बत की खातर आदमी ये परेशान फिर रहा है। चंद साल और बाकी, हम भी गुजर जाएंगे। आपने मुल्क को क्या दिया, मुझे बताएं, आपने मुल्क को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आप अपनी जेबें भर के फुल होके बैठे हुए, गरीब आदमी परेशान है। गरीब आदमी अगर कैंसर हो जाता है तो लास्ट उसकी डेथ है, उसका इलाज नहीं हो सकता। गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए ना तो वो लास्ट उसकी डेथ है। शहबाज शरीफ भी बेचारा क्या करेगा अकेला। वो कहते हैं कि आप ना करें जी, IMF को छोड़ दें। IMF को छोड़ दोगे तो दूसरे दिन आप सब भूखे मर जाओगे। महंगाई बहुत हो गई है, कस्टमर कम है, कीमत कम है कस्टमर की, बस ये लॉस ही हो रहा है। अगर गवर्नमेंट साढ़े को ले रही है टैक्स, ताजर को सहूलतां भी दे, परेशानियां क्यों दे रहे हैं? हमें ये बताएं हमारा कसूर क्या? आप जब मर्जी मैडम अपना बंदा भेजें। हमारी दुकान तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, लेकिन फिर भी हमें कह रही है जी सहूलती से ट्रक लगाना है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज हमने बात की कि एक तरफ पहले हुकूमत ने आवाम पर टैक्स लागू कर दिया, यानी कि हर चीज़ पर टैक्स जो है वो लाजमी है, और टैक्स अदा नहीं किया जाएगा तो आपको भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। दुकानों की बात कर ली जाए, ताजों की बात कर ली जाए, या फिर बिजली के भारी बिलों की बात की जाए। बिजली का बिल अगर उठा के देखा जाए तो उसमें 13 किस्म के टैक्स आयद किए गए हैं, जो कि आवाम को खुद भी मालूम नहीं है टैक्स कौन कौन से हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए, गुज़श्ता दिनों ही वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान सामने आया है, उन्होंने एक दावा किया है कि हम टैक्स को ख़त्म करेंगे, ताजरों का जो बिज़नेस है वो मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे, और IMF को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। लेकिन आवाम इस पर क्या राय रखती है, आवाम से जानते हैं। शह बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ताजरों का इसको गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म के जो दुकानदार हैं मौजूद है, स्टॉल्स लगा कर बैठे हैं, जगह जगह अपने कारोबार के लिए कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो मिशत है वो तब तक मुस्तहकम नहीं हो सकती जब तक हमारे कारोबार बेहतर नहीं होंगे। तो लोगों से राय लेते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जी मोहम्मद असलम जी। असलम साहब, कैसे जा रहे हैं हालात? हालात तो ऐसे जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं 25 यानी 25 साल सऊदी अरब में रह के अच्छी लाइफ गुजारी है, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद इतना टेंशन में हूँ। अच्छा। कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों गलती की है, और मैंने लाखों रियाल इधर भेजे हैं, मेरी उस मोड़ का कुछ नहीं बना। लिहाजा मुझे कोई इधर मज़ा नहीं आ रहा पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए। मेरा कारोबार है, मेरा अपना दुकान है, अपने बच्चे हैं, मेरी वाइफ भी बाहर से
वाइफ भी, मेरी शादी भी, वाइफ हुई, बच्चे भी मक्के में पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ आके पाकिस्तान आगे फिर आप कहने गलती कर दी। हाँ जी, गलती कर दी, इसलिए कि वो बच्ची का नसीब इधर लिखा हुआ था, तो मैंने उसकी शादी करनी थी। बच्ची इधर अल्लाह ताला की तरफ से इधर निकाल लिखा हुआ था, वो इधर हो गया। अच्छा। मैं फिर भी खुश हूँ अल्लाह ताला की दाद पर कि जो फैसला मुझे कबूल है। लेकिन यहाँ पर इतने टैक्स लगे हुए हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। अब मसलन एक दुकान का मीटर है, 2 मीटर है, उसमें 1000 रुपया फिक्स कैसा आ रहा है, टैक्स क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? वो 1000 अगर कहीं और मेरी दुकान है, कहीं और मेरा मकान है, वहाँ भी अगर वो किराए पर नहीं चढ़ी हुई, बंद मीटर के 1500 रुपये क्यों आ रहे हैं? और दूसरा ये गैस वाले भी इतने तंग कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 6-6 महीने से एप्लीकेशनें लगाई हुई हैं, ये 7 अप फैक्ट्री गुलबर्ग में, इधर मैडम हिना है, ये सारे ये ब्लैकमेलिंग अच्छा। क्यों कर रहे हैं? कौन सी ब्लैकमेलिंग? आप ये इन लोगों को चाहिए कि महकमे वालों को चेक करें कि महकमे वाले क्यों आवाम को परेशान करें। आवाम आगे इतनी परेशान है कि सोच भी नहीं सकते अच्छा। कि आवाम को यही लोग परेशान कर रहे हैं। अब जैसे मसला ये है कि टैक्स अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें हमें कितना दे रहे हैं, 1000-2000 रुपये, इससे तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप टैक्स कम करें। वो कह रहे हैं टैक्स को खत्म कर देंगे हम, IMF की सारी शर्तें जो माननी पड़ रही थी, ऐसा वक्त भी आएगा कि IMF को अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। ये अगर शहबाज शरीफ ऐसा काम कर जाए तो सारी आवाम लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा, IMF को अलविदा कहा कभी जा भी नहीं सकता है। होगा। क्या वजह है? ये वजह यही है कि इसराइल या हाँ। यहूदी की जो पॉलिसी है ना, उसको यही मालूम है कि पाकिस्तानी कौम एक ताकतवर कौम है, इसको टेंशन दे के मारना है, ऐसे नहीं मारना। वो वाकई टेंशन में, हर इंसान टेंशन में है, अच्छा। हर इंसान इधर टेंशन में है। कोई आदमी के चेहरे पे खुशी नहीं है, आपको महसूस भी होगा, कहीं भी चले जाएं, हाँ। हर आदमी घूम रहा है, रात को जाके थक के सो जाता है, सुबह फिर उठता है, उसको अपने रिस्क की पड़ी होती है, अपने बच्चों की पड़ी होती है। आप फीसें स्कूलों की हर चीज बहुत देख ज्यादा लें, है। हर हाँ। चीज देख ले। मेरे से आपने अगर इंटरव्यू लिया है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2017 में 1 लाख रियाल भेजा इधर, 1 लाख रियाल बेचा इधर पाकिस्तान में। मैं 1992 में गया हूँ, वहाँ से पैसे भेज रहा हूँ, पैसे भेज रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत की है, उस मनी का मेरा क्या नतीजा निकल रहा है कि 1 लाख रियाल 28 लाख दे रहे हैं आप उस टाइम। अभी 1 लाख का 75 है, तो मुझे तो लॉस ही गया ना। मैं इससे अच्छा तो यही अमाउंट उठा के वहाँ पर चला जाऊँ, वापस चला जाऊँ। ये तो पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। आपने अगर सिस्टम सही करना है, अपने महकमों को सही करें, और कुछ नहीं है। अवाम ठीक है, हर गुर्बत की खातर आदमी ये परेशान फिर रहा है। आप इससे आगे मेरे से और कोई सवाल करें तो मैं बताऊँ। ताजिर बरादरी क्या चाहती है इस वक्त? ये ताजर बरादरी क्या चाहती है? ताजर बरादरी तो फुल अपने आप को, जो बड़े ताजर हैं वो खुश होकर बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए, उनकी बिल्डिंगें हैं, कोठी हैं, डायमंड में है, इधर है, उनको क्या लेना? गरीब आदमी ताजर तो ये है जो रेडियो पर लगा रहा है, जो दुकानदारों पर लगा रहा है। ताजर के पास तो करोड़ों रुपए है। आप मेरे सामने कई ताजर को लेके मुझे, मैं बताता हूँ उसके पास कितने करोड़ कितने अरब रुपए है, उसको ताजर को क्या लेने देना? वो जो हुकूमत आती है उसके साथ चल पड़ते हैं। जो हुकूमत आ रही है ताजर उसके साथ ही हो जाते हैं। ताजर तो ये गरीब आदमी है, मंडियों में से माल उठाए। आप टमाटर देख लें, आज जाए मार्केट में, टमाटर 250 रुपये किलो है। टमाटर की क्या वैल्यू है? 30 रुपये टमाटर। कभी इतने महंगे टमाटर होते मुर्गी थे, की क्या सब्जियां होती वैल्यू? थी? आप बताएं मुर्गी की। 900 से ऊपर। आप शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आप सऊदी अरब में रह के आए हैं, आपको वहाँ का निज़ाम पता है। वो निज़ाम क्यों नहीं आ रहा हो रहा? कितना फर्क है कितना सऊदी अरब वहाँ के प्राइस निज़ाम? आप एक लगा दिए, वही प्राइस है, आप नहीं छेड़ सकते उस प्राइस को। और इधर आप दिन ब दिन रोज, आज मंडी कुछ हो रहा है, अच्छा। कल कुछ हो रहा है मंडी। आपने मेरे साथ जिंदगी में पहली दफा इंटरव्यू किया है। मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, माशाल्लाह आपको अल्लाह मियाँ नजरे बद से बचाए। ये नहीं है कि आप भी इन लोगों की आवाम की खातिर रोडों पर इंटरव्यू कर रही हैं ना, तो अल्लाह मियाँ ये सुन ले, आपकी सुन ले, हमारी सुन ले। ये जिंदगी ऐसे नहीं गुजर, चंद साल और बाकी हम भी गुजर जाएंगे। आपने मुल्क को क्या दिया? मुझे बताएं, आपने मुल्क को क्या दिया? ये कुछ भी नहीं दिया। आप अपनी जेबें भर के फुल होके बैठे हुए हैं। गरीब आदमी परेशान है, हर इंसान इधर परेशान है। कोई आदमी मुझे हॉस्पिटलों में ले जाओ, दवाइयाँ दे दो, हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं,
मर जाते हैं, जनाजा देख लो, उसकी फीस, हर चीज, कब्र की फीस। क्या यार हम मुसलमान हैं क्या हैं? क्या हैं हम? कोई मुसलमानों का नाम ही हमारे पर छप गया, बस उसके काम नहीं है। आप मस्जिद में जाते हो, नमाज पढ़ के फिर शैतान आपके ऊपर, यार खुदा का नाम लो, छोड़ दो, छोड़ दो। मक्के में जाके देखो ज़िंदगी कैसी है, मदीना पाक में देखो, वहाँ जाते हैं तो आराम से आप इज्जत से पेश आ रहे बस वो मिसाल है कि खुश रहे रहमान भी और आबाद रहे शैतान भी। बहुत शुक्रिया सर आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। इशरा बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ के हालात की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है, आप मार्केट की एक तरफ देख लें जो सूरत हाल है, मार्केट सुनसान है इस वक्त, कस्टमर ना होने के बराबर हैं। लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए, लेकिन यहाँ पर इस कदर महंगाई है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि ख़रीदारी की जाए या घर के अखराजात पूरे किए जाए। वहीं दूसरी जानिब इससे पहले हमने 60 साल अगर बात कर ली जाए तो IMF की शर्तें मानते मानते हमें इतना अरसा गुजर गया है कि हमें ये मालूम नहीं है कि हमने IMF की शर्तें पूरी करनी है या आवाम की जो खिदमत है वो करनी है। टैक्स का हानि जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए अब नई पॉलिसी सामने आई है। पॉलिसी ये है कि किसी न किसी तरह जो कारोबार है उनको मुस्तहकम किया जाए और जो IMF है उसको अलविदा कहा जाए। अभी हम मार्केट में सूरत हाल देख लें, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल सुनसान है इस वक्त। दुकानदार बैठे हुए हैं लेकिन कस्टमर ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम। आपने खुद ही कह दिया। क्या हाल है सर? नजर आ रहा है मार्केट पूरी खाली है इस वक्त। ऐसे ही बिल्कुल सही है। अभी कस्टमर के टाइम आने का हो चुका है या नहीं, या सूरत हाल ही ऐसी रहती है? ऐसी रहती सूरत हाल, टाइम हो चुका है कस्टमर का, अभी कोई सूरत हाल नहीं है, कस्टमर है नहीं है। ये ऐसी मार्केट है जहाँ पर बेटियों की जहेज के लिए भी खरीदारी होती है। तो शादी करनी भी इतनी महंगी हो चुकी है, आपके अंदाजे के मुताबिक अगर शादी की जाए लड़के की या लड़की की, कितना बजट होगा? सुनो शुहारा ख्वाह निकाह हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल ये हिसाब है, काम 15-20 लाख में हो गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल काम होता है। रोटी का, बर्तन का, कपड़ों का, बिस्तरों का, जूतों का, हर चीज होती है। कम से कम कारोबार डाउन होने की वजह क्या समझते हैं? महंगाई काफी है, महंगाई काफी है, मगर वो कस्टमर का है नहीं है, काफी शकल नहीं है तो पैसे खर्च ले, पैसा है नहीं है, शकल नहीं है, तो अल्लाह पाक बेहतर फरमाए। टैक्स अदा करते हैं? जी जी। किस चीज का? ये अपना दुकान का टैक्स है, एफआईआर का टैक्स है, और क्या बोलते हैं, सब टैक्स देते हैं माशाल्लाह। सारे टैक्स आवाम ने अदा करने। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है गवर्नमेंट आवाम के लिए? मरीम नवाज से काम कर रही है माशाल्लाह, अल्लाह को और फायदा। हुक्मरान टैक्स देते होंगे? मेरा वो खुद को कर देंगे, वो तो खुद देते हैं। अच्छा, वो टैक्स नहीं देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि टैक्स खत्म कर रहे हैं हम, तो बड़ी सी बात है, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। लगता है टैक्स का हानि खत्म हो सकती है आसानी से? अल्लाह करे बड़ा बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है, लगता नहीं वैसे। IMF को पाकिस्तान अलविदा कह सकता है किसी सूरत? नहीं कह सकते। क्या वजह है उसकी? इतने गरीब लोग जाते नहीं वैसे, इतने गरीब अल्लाह करे। कोई तो रीजन होगा, वो कह रहे हैं कर्ज नहीं लिया जाएगा, उनसे इनको अलविदा कह दिया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए तरक्की दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि यहाँ पर इस मार्केट में कस्टमर ना होने के बराबर है। यहाँ पर आप देखें पूरी मार्केट इस वक्त जो है वो सुनसान पड़ी हुई है, दुकानदार बाहर बैठे हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है कि जो इतना महंगा स्टॉक दुकान में रखा जाता है और कस्टमर भी उसके मुताबिक ना मिले, ख़रीदारी इतनी ना हो, दुकान तो ऐसे कैसे सजी रहेगी? जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हम तो जो है ना इस चीज़ से हैरान है कि ये जो हमारी हुकूमत है, हम तो इनका कह लें कि फेवर में है, इनके हक में है कि ताजरों के लिए ये बेहतर है ना, लेकिन ये जब भी आ रहे हैं ना, जब भी आ रहे हैं हमें परेशान कर रहे हैं। ताजर ही हर चीज़ें ज़रूरतें पूरी करते हैं, इनकी हुकूमत के हर साल शाना बशाना खड़े होते हैं, लेकिन ये आप यहाँ मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ एक शख्स मौजूद था जो फट्टा लगा के बैठा हुआ है, ये यहीं से गुजरे। इनका कहना है कि ताजर जो है वो खुशहाल है, जो फट्टा लगाने वाला या स्टॉल लगाने वाला शख्स है परेशानी उसको है। उसका एक हल है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो उन्होंने बात की आपको, जो फटा लगाते हैं ना, अच्छा, वो कस्टमर जब आता है ना, देखें वो जब देखता है कि सामान पड़ा हुआ है दुकान पे, वो एक जगह पे मिसाल के तौर पे ये शॉप है हमारी क्रॉकरी का ना, इधर किसी ने फटा लगाया ज्वेलरी का, वो जब ज्वेलरी लेने आएगा साथ क्रॉकरी भी ले लेता है, तो क्रॉकरी लेना था साथ वो भी ले लेता है। इस तरह करके ना मामला वो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जो ना ये कह लें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखिए हमारी प्राइवेट मार्केट है ना ये वाली, यहाँ किसी का गुजर नहीं, मतलब प्राइवेट जो है ना ये मतलब यहाँ पर भी डिस्टर्ब किया जाता है सर, बहुत ज़्यादा
कह रहे जी आप सामान आगे ना लगाए, हालांकि प्राइवेट मार्केट है। हाँ, यहाँ की सूरत हाल देख के लग तो नहीं रहा कि यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी। यहाँ देखिए हाँ। आप, ये चिप्स पड़ी हुई है, हाँ। आप दिखाएं जरा ये कैमरा ना, ये चिप्स है, यहाँ से कोई मतलब ये शायरा आम नहीं है ये वाली ना, कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी है। बिल्कुल। हम प्राइवेट में बैठे हुए हैं तब भी हमें तंग करे, हम कहते चले ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं ना, हाँ। लेकिन कम से कम थोड़ा सा हमें रिलीफ दें ना। टैक्स तो अदा कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, हमें थोड़ा सा रिलीफ दें ना, हाँ। रिलीफ दें हमें। ये देखिए हमें कम से कम 2-4-5 फुट जो है ना। दुकानें सील की गई यहाँ जी पर। बिल्कुल, दुकानें कब? सील की हुई हैं। ये अभी 10-15 दिन पहले दुकानें सील करके गए हैं, बेचारे परेशान हुए हैं। इनका एक तो रोजगार खत्म हो गया, दूसरा दुकानें सील कर दी हैं सारी, 10-10 हज़ार रुपए के बगैर छोड़ा ही नहीं है। क्या देखिए मैं आपको एक हाँ। चीज़ बताता हूँ, बड़ी एक मेन अहम बात है ये वाली। दुकानें सील हुई हैं हमारी, जी। रात को 1:45 बजे आके ना इन्होंने सील की है। हम मार्केट गई, हमारी मार्केट में 26 दुकानें हैं, 26 दुकानों में से 22 दुकानें सील हो चुकी थी जब हम इधर आए और उनके लोग खड़े हुए थे इधर ना। 4 दुकानें हमारी सील नहीं हुई थी मार्केट में। उनमें से मेरी एक ये साथ वाली शॉप है, ये बेडिंग की, ये आपका कैमरामैन दिखाएगा, जी। ये सील नहीं हुई थी ना। हाँ। हमारी ये क्रॉकरी वाली सील हुई थी। मैंने खुद आके देखा, जो इधर के लोग हैं वो सारे इधर मौजूद थे मार्केट के, उन्होंने भी देखा और वो गवाही देने को भी तैयार है कि ये शॉप सील नहीं थी। अब ये वाला हमने जो है ना इसका चालान भर के इसको जमा करवा के फिर मतलब खोला ना हमने, ये वाला इसको तो सील ही नहीं किया उन्होंने। 4 दिन बाद इसका पर्चा दे दिया जी, हमने ये दुकान सील की थी तो इन्होंने दुकान खोली है, इनको पर्चा दें। अच्छा। देखिए ये कितना जुल्म है। मैंने उनको कहा कि जी अगर आपने ये दुकान सील हमें पर्चा दिया हमारा, हमें प्रूफ दें कि किस आपने ये दुकान इंतजामिया सील ने? की है। ये हमारी कॉर्पोरेशन की इंतजामिया इधर है। जी बिल्कुल, ये जो कॉर्पोरेशन की है इधर, वो इंस्पेक्टर है, उसका नाम है नवीद गोंदल। अच्छा। उसने आगे लड़के रखे हुए सारे अपने, वो कहते हैं इधर आगे ना बाहर आप जाए ना, ये जी। जितने बाहर लगे हुए स्टॉल वो डेली बेस पर उनसे पैसे लेते हैं हमारे से। वो उनका स्टाफ आके पैसे जी लेते बिल्कुल हैं? पैसे लेते हैं, वो बेचता खुद बेचता है। कोई एविडेंस मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। ये बाहर जो खड़े हुए जितने, हम आपको उसके सामने करवा सकते हैं, कैमरे अच्छा। के सामने वो बताएंगे। देखिए ना, इससे बड़ा क्या प्रूफ है। और कई जी। दुकानें जो है ना अंदर है, तो भाई जो मतलब इंक्रोचमेंट होती है, जहाँ से गुजर गया वो सारे तंग है, वहाँ उनको जो है ना स्टार लगे, हालांकि उधर नहीं लगने चाहिए, वो आने जाने का मेन रास्ता है। शाहराहों का कहा गया था, गली बाजारों का कहा गया था ये कि नवीद वहाँ पर गोंदल ने ना- तजावुज़ात क्रिएट की जाए, लेकिन यहाँ तो आप अंदाजा लगा लें जगह देखकर कि यहाँ ना तो ये मेन चारा है, ये आम मार्केट है जहाँ पर रिहाइशें भी मौजूद हैं, जी, जी। दुकानें भी मौजूद हैं, लोगों ने गुजरना है यहाँ से। जी, जी। मैं किसी की हिमायत नहीं करी, लेकिन जिक्र जो कि क्लियर पॉइंट है कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि दुकानदार को रिलीफ दिया जाए, अपनी हदूद में रह के स्टॉल्स लगाए जाए, लेकिन इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे इदारों में कुछ ऐसे लोग भी मुलविस हैं जो दोनों हाथों से आवाम से पैसे भी लूट रहे हैं और रिपोर्ट बना के आगे भी जी, दे रहे मैं हैं। वज़ीर हाँ। आला से जो है ना दरख्वास्त करता हूँ इस चीज़ की। ये जो नवीद गोंदल है, इसने बहुत सख्त ज्यादती की है मेरे साथ, मेरे पे पर्चा करवाया। मेरे पास अच्छा। पूरी मार्केट गवाह मौजूद है कि मेरी दुकान सील नहीं थी। ठीक है जी, ये यहाँ से पैसे इकट्ठे करता है। ठीक है, हमारे नवीद पास गोंदल साहब। नवीद गोंदल इंस्पेक्टर है Designation कॉर्पोरेशन क्या का। जी इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर कॉर्पोरेशन है। जी के। हाँ। बिल्कुल। हमारे पास भी उसने आगे डिमांड की थी। मैंने कहा भाई हम किस चीज़ के पैसे दें आपको ना। कहता जी, पहले कहता जी आप हमें डेली बेस पे पैसे दें, फिर कहता आप हमारा हफ्ता लगाएं, फिर कहता आप महीना लगाएं, फिर हमें कहता मुझे इतने पैसे दे, 20 लाख रुपए दे, 15 लाख दे। भाई हमको किस चीज़ का तुमको पैसे दें ना हम आप। देखें ये हम मार्केट में बैठे डेली हैं, बेसिस पे पैसे लिए जाते हैं। कहता हमें डेली बेसिस पे दें, और ये बाहर जितना जो है ना ये कितने लगाया पैसे ना, लेते हैं एक दिन के? ये किसी से, ये जो भट्टे वाले लगे हुए भाई रेडी वाले, किसी से 500 लेता है, किसी हाँ। से 300 लेता है। तो इस तरह करते करते पता नहीं वो कितने इकट्ठे कर लेता है। फिर वो हमें कहता है जी आप हमारे साथ मिले, अच्छा। आप हमें पैसे दें, जब अफसर आने होंगे ना हम आपको 2 घंटे पहले इतला देंगे, आप अपने जो है ना सामान पीछे पीछे कर लेना। देखिए ये कहाँ की इंसानियत है। क्या आपको यकीन है कि नवीद गोंदल साहब MCL इदारे के ही इंस्पेक्टर है? जी बिल्कुल उधर की है, मेरे पास उसका प्रूफ है, उसका नाम है। अच्छा। उसने मेरे पे FIR करवाई, तो मेरे इससे बड़ा और क्या होगा ना। FIR मैं कहता हूँ मुझे मेरा प्रूफ देना। मैं 3 दिन उनको फ़ोन करता रहा हूँ कि आपने मेरी FIR करवाई है, मुझे प्रूफ दें कि आप, मेरे पास ही प्रूफ मौजूद है। अच्छा। मेरी मार्केट जो है ना इधर कहाँ वीडियो है? बनी हुई है। कहाँ है? डॉक्यूमेंट मौजूद है आपके पास? जी, जिसका चलान किया इन्होंने, बिल्कुल वो भी मौजूद है मेरे कैमरे पे, मेरे पास मौजूद अच्छा। है। जो मार्केट इन्होंने सील की है, सब पे स्टिकर लगा हुआ है, सील का ना, ताले पे भी लगा हुआ हाँ। है। ये मेरी शॉप है जो ना साथ वाली, इस पे सील का स्टिकर भी नहीं लगा हुआ, ताले पे नहीं लगा हुआ ना। अगर इनके पास प्रूफ था तो मुझे दे। मेरे पास ये ना हाँ। प्रूफ मौजूद है कि जब मैंने मार्केट सील हुई है, सब मार्केट की वीडियो बनाई है, बाकायदा उस पर नाम लिखे हुए हैं कि फलां दुकान सील है,
जो दुकान सील नहीं उस पर पेपर नहीं लगा हुआ। दुकान के ऊपर पेपर तो लगा होता है, अगर इसका शटर नीचे कर लिया जाए तो वो तो साफ नजर आएगा कि जी, पेपर बिल्कुल, लगा है कि बिल्कुल। नहीं। हाँ। रात को सील की है ना, अच्छा। तो सुबह हमने आके वीडियो भी बनाई है कौन कौन सी दुकानें सील है कौन सी नहीं है ना। मैं 3 दिन इनके पीछे पड़ा हूँ, मुझे मेरा प्रूफ जब पाकिस्तान में ताजरों के साथ इस तरह का रवैया किया जाएगा तो कारोबार कैसे देखिए मुस्तहकम ना, होगा। अब- लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, दुकानें बंद कर दी, जी, मार्केट का टाइम फिक्स कर दिया, तो मीशत कैसे बहाल होगी। बिल्कुल। अच्छा अब ये देखें ना, अब जब ये आते हैं ना ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं को मतलब कि बत्ता माफिया नहीं आ गया, आगे कस्टमर ही सारा भाग जाता है ना, वो डर के अच्छा। मारे के पता नहीं क्या हो जाएगा ना इधर। तो ये देखें मेरी ये दरख्वास्त है इनके आगे कि मरियम साहबा से कि आप करवाएं, हम इस हक में हैं, लेकिन जो गोंदल बनता साहब का नवाज नंबर को- मौजूद है जी, आपके पास, बिल्कुल है। कॉल करें उन्हें। जी MCL के ये इंस्पेक्टर हैं गोंदल नवीद साहब, नाम है इनका नवीद गोंदल साहब, नवीद गोंदल। और इंस्पेक्टर ये MCL के, इनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से डेडलाइन दी गई थी कि तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए, और तजावुज़ात ख़त्म करने के नाम पर यहीं के दुकानदारों से डबल पैसे वसूल किए जा रहे हैं और डेली भत्ता भी लिया जा रहा है। ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। बाहर हाँ। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्टॉल लगे होंगे, जी। वो उनसे पैसे लेते हैं। कितने बजे आते हैं पैसे लेने, जी कितने बजे आते हैं शाम पैसे को लेने? भेजता वो ना, खुद आते हैं? नहीं वो लड़के रखे हुए उसने ना। अच्छा ये देखें इसने, ये नंबर इसका है, इसका बकायदा है अपना ID कार्ड नंबर भी है। जी। मैं इसको कॉल अभी मिलाता हूँ आपके सामने। वालेकुम सलाम जी। नवीद साहब क्या हाल है, आप ठीक है? जान सेंटर से शबाद बात कर रहा हूँ जी। नवीद भाई आपने मेरे पे FIR कटवाई थी कि मैंने दुकान जो है ना वो सील जो है ना वो तोड़ के तो अपनी दुकान खोली थी। मैं 3 दिन आपके पीछे पड़ा हूँ, मुझे प्रूफ दे मेरा, आपने मुझे प्रूफ नहीं दिया। भाई मैंने आपको अर्ज ये की थी कि आपकी 2 दुकानों में सील लगी थी, 2 शटर थे, आपने 2 दुकानें लगाए आपकी, ऐसे ही है। जी आपने कहा था जी मेरे पास वीडियो है, मैंने कहा आप वीडियो लेके मेरे पास आ जाए। मेरे पास वीडियो अभी भी मौजूद है, जब आपके बंदे इधर करके गए थे मेरे पास वो तकरीबन इधर 10 से 12 बंदे मौजूद थे। मैंने उन्हें उस वक्त वीडियो भाई मेरी बात सुने, आपकी एक शटर पे सील लगी, एक पे नहीं लगी, आपका मौका भी है। सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लेना। मेरी 2 शटर जो है ना वो क्रॉकरी वाली शॉप के हैं, ऐसे ही है आपने देखी हुई शॉप, उसके साथ वाली शॉप। भाई मेरी बात पहले सुन लेना, मेरी भाईजान बात सुन लेना। आपकी दोनों दुकानें सील हुई। भाईजान बात सुन लेंगे कि नहीं सुनेंगे? जी जी जो शटर 2 है ना, दो बर्तनों वाली दुकान के, उस पे एक पे लगा हुआ था, वो दोनों मतलब एक ही दुकान है उस पे लगा हुआ था। साथ बेडशीटों वाली जो शॉप है उस पे तो मेरा जो है ना वो सील का स्टिकर ही नहीं है, मेरे पास उसकी वीडियो भी मौजूद है ना, उस पे ताले पे मौजूद है। आपके बंदे तो उधर करके गए हैं, आपके बंदा जो अहमद है, हालांकि जी अहमद को पता है। हाँ जी, मैंने अहमद से पूछा, अहमद जो है ना आपका सरकारी बंदा नहीं है, वो आपने खुद रखा हुआ है पैसे इकट्ठे करने के लिए। तनवीर से पूछा है, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दोनों दुकानें सील। अस्सलाम वालेकुम। आपने जिस बंदे का क्या अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। यही बयान दिया है। ये नवीद साहब बात कर रहे क्या हैं हाल नवीद है साहब। आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरम नाज बात कर रही हूँ, दुनिया न्यूज़ से एंकर पर्सन। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये प्रोग्राम में आपका बीपर जो है वो मिलाया गया है। मिलाने का मकसद ये था कि यहाँ के दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि आप यहाँ पर नाजायज़ चलान कर रहे हैं। इस मार्केट का जो चलान है वो तो एक तजावुज़ात के हदूद में नहीं आता। पहली बात तो ये तजावुज़ात पर जो इस वक्त चलान कर रहे हैं आप यहाँ पर, वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं? ये चलान नहीं हो रहे मैडम, ये MOR साहब के हुक्म पे ये जी। दुकानें सील हो रही। दुकानें सील किस बुनियाद पे की जा रही हैं? ये इन लोगों ने नजायज तजावुज़ात अपनी अपनी दुकानों के लेकिन यहाँ तो कोई तजावुज़ात मौजूद नहीं है किस जगह पे? मार्केट में। जान सेंटर, जान सेंटर जान में। सेंटर। ये आप आज की बात कर रहे हैं? मैं आज की बात कर रही हूँ, उससे पहले भी आई थी। यहाँ पर कोई तजावुज़ात मौजूद नहीं है और ये मेन शाहरा नहीं है, ना ये मेन रोड है जहाँ पर तजावुज़ात नज़र आ रही हैं। 3 महीने से मैडम ये ऑपरेशन चल रहा है, 3 महीने से, जी बल्कि 3 महीने से भी ज्यादा हो गया है। जी। तो अब सारी बात अब गवर्नमेंट की रीति टाइम हो गई है, बाजार में काफी हद तक जो है ना वो हम बाजार आप इधर अगर आए तो किसी एंगल से ये लग रहा है कि मेन शाहरा है, ट्रैफिक यहाँ से गुजरनी है, पब्लिक ने यहाँ से गुजरना है। नवीद भाई आप जो यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, जो बाहर ये लगाया हुआ आपने स्टार लगाए हुए हैं, आपके बंदे पैसे लेके जाते हैं डेली बेसिस पे, वो पैसे फिर आप किस चीज़ के लेते हैं ना? मार्केट तो हमारी प्राइवेट है, आप जहाँ से आपने रोकना चाहिए वहाँ से आप उनको रोकते नहीं, उनसे पैसे लेते हैं आप। हमारे से आपने पैसों की डिमांड की, हमने नहीं दिया तो आपने मेरे खिलाफ ये वाला मामला कर दिया। नवीद साहब कौन से पैसों की बात की जा रही है? डेली बेसिस पे आप यहाँ से पैसे ले रहे हैं मैं शहादत दे सकता हूँ, मेरे पास कैमरे लगे हुए हैं, इनके बंदे पैसे कटे लेके जाते हैं इधर। और आपने अलग से करें बंदे नवीद साहब, रखे हैं? बात करें इधर आप। नवीद साहब ये क्या मामलात है? MCL के ऑफिसर की अगर इस तरह की रेपो होगी तो लोग कैसे यकीन करेंगे? नवीद हेलो। साहब
काट दिया, फोन काट दिया। नवेद साहब ने तो नंबर ही जो है वो बंद कर दिया अपना। जी मैं दोबारा फिर बुलाता हूँ, अब नहीं उठाएंगे वो, आप देखिएगा, आप इधर ही खड़े हैं, आप देखिएगा उठाते हो, उनको पता चल गया ना, ये सारी सच्चाई सामने आना शुरू हो गई है। कौन कर रहा है? मेरा नंबर कर दिया। अच्छा, तो ये आप देखें कि मार्केट में इस वक्त हालात, पहले ही ताजर बरादरी परेशान है, और यहाँ पर अगर ताजर की बात की जाए तो ताजर लीड क्लास में भी हमारे पास मौजूद हैं, जो अपना बिजनेस चमका के बैठे हुए हैं, जो जिनके साथ गवर्नमेंट भी ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर आप इधर मार्केट में सिचुएशन देख लें कि ये वो ताजर बरादरी है जिसको हम निचला तबका कह सकते हैं, कि निचले तबके में जो ताजर बरादरी मौजूद है उसने टैक्स भी अदा करना है, और जब टैक्स भी अदा करेंगे तो साथ में ऐसे ऑफिसर का सामना भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी ये कैमरा साथ ले जाता हूँ बाहर, मैं आपको दिखा सकता हूँ जितनी नजायज़ तजावज़ात हैं उनसे बता लेते हैं, उनसे जो है ना हफ्तावार डेली बेस पे पैसे लेते हैं, और उनको वो कुछ नहीं कहते। तो जो जिनका बनता ही नहीं है उनको आगे तंग करें। मेरी मार्केट में, मैं इस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, अच्छा। इन्होंने जानबूझ के जो ना मेरे पे FIR दी है कि हम इनको पैसे नहीं दे रहे थे ना, हम इनको पैसे नहीं दे रहे थे, इन्होंने जानबूझ के FIR दी है। ये इसमें जो है ना नवीद गोंदल शामिल है, इसमें इसने आगे जो बंदा इसके साथ है वो तनवीर है, एक इसके साथ जो है ना अहमद है। अहमद जो है ना उसका कोई तल्लक नहीं है मार्केट सरकारी लेवल पे, इसने बंदे आगे रखे हुए, बंदे रखे हुए आगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अभी गुफ्तगू आपने सुनी है इनकी, और यहाँ पर इनका कहना है कि एक तरफ हमारे पास ऊपर जो है टैक्सेस का बोझ है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है कह रही है कि हम ताजर के साथ जो है वो ताउन कर रहे हैं। कितना ताउन किया जा रहा है वो आपने अभी देख भी लिया कैमरे की आंख से। दूसरी तरफ जब निचले इदारे के लोग यानी कि MCL, LDA, अगर इनका जिक्र किया जाए तो इनका काम है तो तजावुज़ात क्लियर करवाना, और वो किस तरह से क्लियर करवाई जा रही हैं वो यहाँ की ताजरों की गुफ्तगू आपने सुन ली है। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस वक्त मैं मार्केट में ही मौजूद हूँ। ताजर मेरे साथ अभी एक मौजूद था जो शिकवा कर रहा था कि एक तरफ टैक्सेस का बोझ है और दूसरी तरफ हमारे जो नाजायज़ दुकानों के जुर्माने किए जा रहे हैं, और यहाँ लोगों का कहना है कि प्राइवेट मार्केट है, गवर्नमेंट के जुमरे में नहीं आ रही, ये हमने खुद दुकानें खरीदी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र है अल्लाह का। ताजर बरादरी कब तक टैक्स देगी और किस किस नाम पर टैक्स देगी? अब आप ये देख लें कि हर दुकान पर मीटर का टैक्स है हम पर, ठीक है। दूसरा टैक्स वो दूसरा जो लगा रहे हैं, तकरीबन टैक्स ही टैक्स हैं, कारोबार कोई नहीं है। दूसरा ये कॉरपोरेशन वालों ने नया तरीका इख्तियार कर लिया। अब ये देखें, ये बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारा, हम ये चाहते हैं अप्लाई करने के लिए हमारा ट्रांसफार्मर चेंज करें। वो कहते हैं जी आपकी प्राइवेट मार्केट है, ठीक है। ये हत्ता के ये गटर बंद होते हैं ना, इधर अप्लाई करने के लिए जाते हैं हम, तो वो कहते हैं जी भाई ਤੁਹਾਡਾ गटर है ना जरा साढ़े च नहीं आता, वासा च नहीं आता, प्राइवेट है। अब ये पाइप हमने खुद डलवाए हैं, लाइटें हमने खुद डलवाई हैं। अब जब ये सामान की बारी आ रही है बाहर लगाने की, तो कहते हैं जी प्राइवेट नहीं है ਤੁਹਾਡੀ, LD वालियां दी जगह है। LD वालियां दी वो जगह होती है जी गवर्नमेंट नजायज। कई डॉक्यूमेंट्स में देखा है आपने LDA के या MCL के जिसमें ये इस मार्केट का नाम लिखा हो? नहीं जनाब, कोई भी नहीं आता। प्राइवेट मार्केट देखो, गवर्नमेंट है, लुआ के दे सकती सानू। अब मारे कैमरा बिल्कुल नहीं मार सकते हैं, लुआ के दे सकती है। पैप असी अपनी मदद के तहत आप लुआए ने। ये गवर्नमेंट अगर लगा के देगी तो इसका भी टैक्स देंगे आप? सर पहले ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। FIR ਚ ਕੱਟਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਾੜਿਆ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਸੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਚਾ जनाब ने दिता है। अच्छा, देखो ये सारे मामला ताजर के साथ किए जा रहे हैं, उससे ताजर तबका ही पिस रहा है। देखें बाहर रेडियां लगी हुई हैं, आप बाहर जाके चेक करें, चेक करें आपको नजर आएगी। यहाँ की दुकानों का टैक्स दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। बिजली के बिलों में टैक्स दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिया जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ 1000। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? बदले जलालत, बेरोजगारी। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि टैक्स खत्म कर देंगे। नहीं, टैक्स लान जिते ते बनता है लान, लेकिन मेहरबानी करके सानू ताज़ा सहूलतां दे दित्तियां जान। देखो जी ए मोटरसाइकिल किराए दे लैने आ, ਅਸੀਂ किराया देने ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਈਏ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ?
वो सामने जो दुकानदार बैठे हैं, मैंने उससे पूछा था कि IMF को कभी अलविदा कहा जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से? सर कितों कितों करेंगे मैं दसो, हर बंदा दे हर हुकूमत जेड़ी भी आई ओदी करसाई हुई है। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਘੁੰਮਣ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਲਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जी, कौन मैडम सिद्रा? मैडम सिद्धर आती हैं, वो अच्छा। मैडम है, वो आती हैं 10-12 बंदे लेके कि इनकी दुकान सील करो, 10-12 बंदों की सील करें। हमें ये बताएं हमारा कसूर क्या है, ये हमारी सब कौन है मैडम सिद्रा? रेड ओआर। अब ये अच्छा। देखें मेरी बात सुने, आप जब मर्जी है मैडम हाँ। अपना बंदा भेजें। हमारी दुकान तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, लेकिन फिर भी हमें कह रही है जी सूरती इधर से ट्रक लगाना है। पहले मुझे बताएं मैडम ने ये ट्रक लगाना है इधर से, बताएं मुझे, इधर तो बंदों के गुजरने की जगह है। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान जिन्ना खुला रास्ता नहीं होना कि जिन्ना साढ़े च, फिर साढ़े नाल ज्यादतियां क्यों की जा रही इखरा बाजार अभी आपने देखा आगे? हाँ जी बिल्कुल, वो भी कितना ठीक रश होगा। है? हाँ जी देखो मेरी गल हाँ। सुनो, नजायज तजावेज ਜਿਹੜੀ हुकूमत दी है ना, ठीक है। हुकूमत दी है, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ हाँ जी, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? माइक ने तो गल करो ना। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? हाँ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਰ ਕੋਨਲ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਨਵੀਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। वो कहता है दो आप लोगों ने टैक्स दिए नहीं, दानों की जेबें भरनी है। पर हमें ये नहीं पता क्या इनसे करना भी है। उन्होंने कई दफा हाँ। डिमांड हाँ की है, जी। यहाँ तक उनको इन्होंने इनको कहा है कि आप ऐसा करें, आप अपने पैसे रहने दें, हाँ जी, आप ना दें हमें, हमें दूसरों से लेने देना, हम दूसरे से हमें ले। ये कहने लगे कि यार हम ऐसा काम क्यों करें। अच्छा। तो ये जो है ना नवीर गोल्डन हो गया, हाँ। ये तनवीर हो गया, ये सब बंदे इधर बत्तख हो रही हैं। आप मेरे साथ अभी चलें भाई, मैं आपको सारे दिखाता हूँ, इन्होंने स्टार लगाए हैं। फिर इनको कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलेंगे ना आपको फायदा है। हम आपको 2 घंटे पहले जो है ना इतला देंगे, 2 घंटे पहले इतला देंगे, अफसरान आ रहे हैं, आप अपना अपना सामान साइड पे कर लें ताकि वो आगे विजिट करे, पता लगे जी सामान सबका सही लगा हुआ। इनसे कहते रहे, डिमांड भी करते रहे पैसों की, कभी कहते 5 लाख दे दो, कभी कहते यार आप 15,000 रुपये हफ्ता देते जो फी दुकानदार। ऐसा बताए ना जो हाँ कहते जी ऐसी बात ही है। देखें ये तो नजायज है ना, हमें चाहे पैसे दे के लगाए तो फिर जायज़ है, पैसे लगाए तो नजायज है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कैसा कानून है पाकिस्तान में। अगर मरियम नवाज ने बनाया है तो हमारी उनसे ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके खुद बाजार का रौन करन आ गए, उन्हें पता लगे कि गलत है तो केरा सही है। ये तजावुजात का तो सिलसिला चल ही रहा है। जी, बिल्कुल। और यहाँ जिस तरह ये कह रहे हैं कि प्राइवेट मार्केट है, यहाँ पे तजावुजात नहीं बनता है। जी बिल्कुल। और नज़र भी आ रहा है कैमरे की आंख से, एक तरफ टैक्स का बोझ इतना ज़्यादा है, फिर इस तरह दुकानें सील करके जुर्माने आयद करना, टैक्स की अदायगी करनी है या फिर जुर्माने आयद करने हैं, अपने पैसे जमा पूंजी कहाँ जाएगी? अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब कि दुकान नहीं ले सकते, अच्छा। वो छोटे छोटे स्टॉल वगैरह ना दुकानों के आगे लगाते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि अब इधर अगर 20 या 25 या 30 इस प्लाजे में दुकानें हैं हाँ। और इधर 30 या 25 या 20 स्टॉल लगते थे, वो बेचारे अब क्या करें, वो तो बेरोजगार हो गए ना उनको। या अगर ऐसा कोई निज़ाम चलाना था ना तो पहले अपनी उनको। दुकान है आपकी यहाँ? जी हमारी अपनी कितना है। टैक्स है एक दुकान का? एक दुकान का टैक्स जो साल का आता है हाँ। वो आता है, वो तकरीबन बिलों में जो हम देते हैं वो अलग टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो अलग हम देते हैं। और जैसे हम कोई खरीदारी भी करते हैं अपना और माल फिर आता है जब जिस उसमें भी तरह टैक्स होता है, एमसीएल के इदारे के लोग आके तंग करते हैं उसके अलग से पैसे देते उसके हैं। अलग से। अच्छा फिर ये देखें दुकान अगर ये सील करके चले हाँ। जाते हैं ना, अगर हमने वहाँ पे टैक्स वो जुर्माना 4 दिन नहीं पे किया, वहाँ पे इतना रश होता है कि उधर कोई किसी की नहीं सुनता, फिर वहाँ पे लोग खड़े होते हैं हमें 1000 रुपया दो, हम अभी आपका ना ये टोकन लगवाते हैं, फिर उनको 1000 रुपये उनको दो, फिर उसके बाद जाके हमने फिर इधर आना है, फिर 4 जनों को हमें ना ये रिश्वत देनी पड़ती है, वो नहीं तो फिर 4-5 दिन दुकानें बंद। अगर हम नहीं देते हैं तो बेशक हफ्ता बंद है, फिर उसके बाद अगर हफ्ता हम वो ऐसे जुर्माना कारोबार नहीं ना जमा चल सकते करवाते, हैं? नहीं कारोबार चल ऐसे सकते। चल सकते हैं? मैं जब कहता हूँ कारोबार कि- नहीं चलेगा तो मिशत कैसे ठीक होगी? आप देखिए हाँ। 2 दिन हमारी शॉप बंद होती है ना तो उसमें हमें इतना लॉस होता है कि हम 10 दिन पीछे चले जाते हैं। और फिर ये होता है कि घर के अखराजात, बच्चों के इस अखराजात, तरह के मामलात में कारोबार ठीक नहीं होगा, नहीं ठीक ना है। मिशत बहाल होगी, नहीं तो होगी। कैसे हम IMF को अलविदा कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हाँ। ये कहता हूँ अगर आपने ये निज़ाम करना है कि जी दुकानों की हदूद में प्लाजों वालों को तो ना तंग करें, जिन जो प्राइवेट मार्केट है उन्हें ना तंग करें। कौमी शहर आया है जिधर कोई रोड पे रेडी लगा रहा है या रोड पे उन्होंने कोई अपना निज़ाम चलाया, वो उन्हें जाके तंग करें। फिर उसके बाद ये कि जो लोग ये मुतासर हुए हैं उनको रोज़गार कौन देगा? अगर वो देखेंगे 3 महीने से ये निज़ाम चल रहा है तो 3 महीने वो क्या कर रहे हैं उनका किसी ने पूछा है?
कि वो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी किधर से कमा रहे हैं। वो उनका उनसे तो बात करते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग हैं कि बंदा क्या अब अपनी ज़रूरियात पूरी करे या उनकी करे, उनका भी ख्याल आता है। लेकिन ये इनको करना चाहिए, फिर उनको कोई रोज़गार दे। आप इसको अगर यूरोप बनाना चाहते हैं ना तो यूरोप की तरह सहूलतें दें इनको। यूरोप बन जाएगा ये नहीं बन सकता ना। अगर आप इधर जी इसको यूरोप बनाना चाहते हैं तो बाहर पहले के मुल्कों में इतना टैक्स है जितना पाकिस्तान की मैं आवाम कहता हूँ दे इधर रही है। बिजली के बिलों में टैक्स, हाँ। फिर जब गर्मियाँ आती है फ्यूल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। बिजली का बिल अगर वही यूनिट हाँ। आज से 5 साल पहले चेक जी। करें ना तो उसका बिल 2000 है और अब वही बिल जो है ना 15-20 हज़ार है। लोग अपने घरों का किराया दें या दुकानों के किराए दें या बच्चों के खर्चे पूरे करें, मतलब कि कोई तरीका होता है हर चीज़ का। अगर आप इसे यूरोप बनाना चाहते हैं फिर यूरोप की तरह सहूलतें दें। बाहर का मुल्क कभी विजिट किया हो कोई आपने? देखा जरूर है, हाँ। लोग वगैरह देखे हैं, मतलब कि मेरी सिस्टर रहती है कभी बाहर। रहे नहीं सिस्टर गए से कभी गुफ्तगू हुई हो, उन्होंने बताया हो कि यहाँ पर इतना टैक्स लिया जा रहा है, एक मेडिसिन पर भी कभी ऐसा हुआ? वो हाँ। अगर वो टैक्स देते हैं ना, वो भी देते हैं टैक्स, लेकिन इधर हमारे हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। अगर वो टैक्स देते हैं उन्हें सहूलतें मिलती हैं, उनके बच्चों का वो बोझ उठाती है, ठीक है। अगर उनको मेडिकल फ्री की जाती है। हमारे तो इधर अगर देखो कोई बेचारा बीमार हो जाता है तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे धक्के खा रहे होते हैं। बेड नहीं मिलता? बेड नहीं मिलता। बेड किथों लगे? बेड नहीं मिलता, वो कहते हैं जी फलां डेट को आना। हाँ जी, बस फलां रहे डेट को- मिलेगा भी आपको सरकारी हॉस्पिटल में बेड? फलां डेट को आना। हाँ। बेशक उतनी देर में मरीज बहुत हो जाए। अब मेरे वालिद साहब हाँ। बीमार हुए हैं, उनको कैंसर था, वो अब हॉस्पिटल में ना हमें बेड नहीं मिला था। कह रहे जी आप ये टेस्ट करवाएं जी, रिपोर्ट करवाएं जी, फलां दिन आए जी, महीने कैंसर बाद आए। अस्पताल भी तो बना रहे हैं ना अब। जी बिल्कुल, मैं बात लेकिन कर रहा फायदा क्या? हूँ, हमें हाँ। बेड नहीं मिला। मेरे वालिद साहब को कैंसर से डेथ हो गई। अपने वालिद साहब को ना मैंने हॉस्पिटलों में धक्के खाए हैं। गरीब आदमी, मैं ये बता दूं, गरीब आदमी अगर कैंसर हो जाता है तो लास्ट उसकी डेथ है, उसका इलाज नहीं हो सकता। गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए ना तो वो लास्ट उसकी डेथ है। वो गरीब आदमी ही क्यों? हाँ। मरी सबसे मेरा ये वो तेरे बच्चे जिन गरीबों का खून पीन, अवाम का खून पीन, बस यही है मेरा। टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, ये कितना टैक्स? हाँ। ये खून पी रहे हैं ना टैक्स। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये खून पी रहे हैं, टैक्स नहीं दे, ये टैक्स दे रहे हैं। आप यकीन माने मेरी रेडी उठा के लेके उन्होंने तोड़ दी है, रेडी तोड़ दी। रेडी तोड़ दिया। कहते हैं ये रेडी नहीं कर, तो मैं कुछ जगह दें, वो जगह एक ही जगह यहाँ पे सिर्फ फ्रूट बिकता है, वहाँ पे ये फुटपाथों पे भी तो इन लोगों ने रेडियां लगा के दी हैं। देख दिए हाँ। फ्रूट वालों को, सिर्फ फ्रूट वालों को ये, और किसी को नहीं दिए, फ्रूट वालों को दिए। फ्रूट लगाते हैं जो उनको दिए, सब्जी वालों को दिए, वो भी नाले पे गाहक जाएगा यहाँ से। ये बर्तन का हाँ, गाहक मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैं जिक्र कर रही हूँ टैक्स का कि अवाम इतने टैक्स दे रही है और बदले में रिलीफ कुछ नहीं मिल रहा। धोखा खा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, वो यही खा गरीबों को मारना है। ये गुर्बत नहीं खत्म करनी, गरीब मारना है। बहुत शुक्रिया आपका, इन गुफ्तगू को आपने सुनी है कि गुर्बत किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकती है। गरीब मर जाएंगे लेकिन गुर्बत नहीं ख़त्म होगी। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुकी है। अच्छे बाजार में हम लोग मौजूद हैं। इससे पहले एक मार्केट में मौजूद थे और वहाँ पर लोगों का कहना है कि टैक्स पे टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं। बदले में जो MCL का इदारा है या किसी भी इदारे की बात कर ली जाए जिनको इस वक्त जिम्मेदारी दे दी गई है तजावुज़ात ख़त्म करने की, वो किस तरह से तजावुज़ात ख़त्म कर रहे हैं वो आज आपने लाइव पेपर में भी देखनी है। तो अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए, ख़वातीन की बड़ी तादाद इस अच्छे बाज़ार में आती हैं, मर्द हजरात आते हैं, छोटा छोटा जो तबका है ताजरों का वो इस बाज़ार में मौजूद है। लेकिन टैक्स की चक्की में पिसती आवाम की कहानी मुझे दुकानदारों से जानते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र लगा। कैसा जा रहा है काम? अपनी दुकान है? नहीं, रेंट की दुकान। अच्छा, रेंट की सारी दुकान है आपकी। माशाल्लाह, दुकान तो बड़ी चमकाई हुई है। मुझे ये बताएं कि जितना इसमें स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है इतना फ़ायदा हो रहा है? ये फायदा नहीं हो रहा हमें, महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा। कस्टमर कम है, कीमत कम है कस्टमर की, तो बस ये लॉस ही हो रहा है। कारोबार में लॉस ही जा रहे हैं फिलहाल ना। मैं कारोबार बिल्कुल डाउन है। डाउन है। किसी से भी पूछें, चाय वाले से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि चाय भी नहीं बिक रही। रेंट निकालना मुश्किल हो गया। हमारे काम के दिन है, सिंगल दिन है, रेंट नहीं निकाले। रेंट में कितना बिल रेंट बहुत आ है? रहे हैं, 5 लाख है। अस्तगफुरुल्लाह, इतना रेंट? बस ये तरह ही प्रॉपर्टी जो हालात है ऐसे ही है।
तो इतना रेंट भी दे रहे हैं, टैक्स भी अदा कर रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है? डबल आ रहे हैं बिल जो मैंने टैक्स लग के ऐसे बिल आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही हमें क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गैस जो जनरेटर चलता है वो भी बहुत ज़्यादा में खर्च पड़ता है उसका भी। कितने टैक्स हैं बिल बिजली के बिल पे अंदाजा है? समझ नहीं आ रही हमें क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या स्लोप हो रहा है। कभी देखे ये टैक्स? बहुत ओवर टैक्स है ना, समझ नहीं आ रही चीज़ों। इतने टैक्स अदा करके बदले में क्या रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें, कोई हालात है समझ नहीं आ रही। लोग बाहर भाग रहे हैं, लोग छोटे बाहर भाग रहे हैं, हालात ये हो गए यहाँ पे। बाहर जाके हालात बेहतर होंगे, पर वहाँ पे लोग सेटिंग हो रही है, बाहर जा रहे हैं। कैसे है पाकिस्तान में हालात कोई नहीं। अच्छा, तहरीक इंसाफ की अगर मैं हुकूमत की बात करूँ तो उस वक्त अवाम इतना टैक्स अदा कर रही थी? उस वक्त भी कुछ बेहतर थे, हालात बेहतर थे, लेकिन अब तो इंतहा हो गई ना, महंगाई की इंतहा हो गई है। अभी कर्ज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि उन्होंने अपने घर बनने IMF से कर्ज नहीं लेना, अपने घर बनने ले अपने रहे घर हैं। उनके पास पहले ही मौजूद है। ये हमारे एमएन है, उनकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ अच्छा। इमाम साहब उनकी यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, वो ऐसे ही अपने घर बनने उन लोगों ने, सियासत अपने घर बनते हैं, कोई बंदे नहीं सोचते, हमारे बंदे नहीं सोचते। बंदे की नहीं सोचते। बहुत शुक्रिया सर आपका। इनका भी कहना है कि कोई भी आवाम का नहीं सोच रहा है, बस टैक्स पे टैक्स हम लोग अदा कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है। और अगर बात की जाए IMF की तो उसको खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ चुका है, लेकिन आवाम की जो अभी तक गुफ्तगू आपने सुनी है उससे हम यही एस्टिमेट लगा सकते हैं, यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आवाम को ये मालूम है कि किसी सूरत जो IMF का इदारा है उसको मौजूदा हुकूमत अलाफिज़ नहीं कह सकती बल्कि वेलकम ही कहेगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। IMF से कर्ज लिया जाता है हर 9 महीने बाद। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि IMF से कर्ज नहीं लेंगे अब। ये अब सियासी मामला है, मैं क्या कहता सियासी मामला, कर्ज अवाम के लिए लिया जाता है, अवाम के नाम पर लिया जा रहा है। अवाम पे कुछ नहीं खर्च हो रहा है, ये सिर्फ अच्छा। सड़कें बन रही हैं, बस वही नजर आ रहा है। सड़कें कितनी सड़कें बन रही हैं यहाँ, इस की सड़कें देखें सारी खराब है, ये सड़कें नहीं है। ये सड़क, ये थोड़ा सा आगे जाए ना आपको पता चले इसकी क्या कंडीशन है, इस सड़क की क्या कंडीशन। देखिए सर कंडीशन। तो ये जो मेन बाजार है उनको सिर्फ ये पट्टे वगैरह उठवा देना ये कोई काम नहीं है, ये तो गरीबों को मारने वाली बात है। ये पूरा एक्स्ट्रा बाजार शिकवा कर रहे हैं, हमारे फट्टे उठा देंगे। नहीं फट्टे वगैरह उठा देना, वो एक रास्ता खुला कर दिया, वो एक बात ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये जो सड़कों की सफाई है, ये सड़कों को बनाना, ये सारा निजाम जो है ये कौन देखेगा। अब आप मोहल्लों में चले हैं, वहाँ पे इतना इतना पानी खड़ा हुआ है, किस बात पे? कोई बारिश हो रही है, कोई तूफान आया हुआ है, कुछ भी नहीं है, गटर बंद है, ना कोई क्या कहें इसको। बाहर के मुल्क कभी विजिट किया आपने? नहीं, हम कभी नहीं। क्या वैसे क्या फर्क समझते हैं पाकिस्तान का और दूसरे मुल्कों का कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर भी अवाम टैक्स पे टैक्स दे रही है? नहीं, दूसरे मुल्क यूरोप के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो उनके कुछ असूल अपने हैं। अच्छा। उन्होंने असूल हमारे अपनाए हैं, हमने उनके हम सिर्फ उनके असूल अपनाए जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिल हाँ जी। और फैशन वगैरह ये वो चीज़ें जो है ना वो हमने अपने यहाँ अपना लिए, उन्होंने जो अपने तरीके कार थे वो हमें दे दिए और हमारे असूल उन्होंने ले लिए। अच्छा, जब कोई भी इक़्तिदार में लीडर आता है वो यही दावा करते हैं कि कर्ज जो लिया गया IMF से वो अवाम के लिए लिया गया है, तो अवाम पर खर्च होता है? आप कुछ समझदार हैं, देख रही हैं आप भी। अवाम की क्या राय है इस पर? अवाम की राय यही है कि अवाम के ऊपर खर्च कितनी होता, 25% खर्च कर लिया, 75% वो खुद खा गए सड़कों पर सिर्फ। हाँ, सड़कों पर भी नहीं, सड़कों पर भी आपके सामने ही है, जो कंडीशन है आपके सामने ही है। आप ये सब कुछ देख रही हैं, सीवरेज का निज़ाम आप देख रही हैं, सीवरेज का निज़ाम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है सीवरेज का निज़ाम भी देख रहे हैं। क्या हाल है, क्या करते हो? मैं तो इधर काम करते सुनियारे के। इधर काम करते हैं सुनियारे की दुकान पे, गोल्ड की दुकान पे काम करते हैं। कितनी तनख्वाह है? मेरे तो 1000 रुपए की हिसाब से रोज का? महीने का 30 से 31 हज़ार हो गया, 30,000 तो इसमें कैसे मैनेज करते हो? यार बस गुजारा ही करते हैं यार। हम खान साहब का वेट कर रहे हैं, जिस टाइम वो आए। खान साहब का वेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसी लगी थी? बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है। क्या था उसमें रिलीफ? यार उसने बड़ा अच्छा किया यार। क्या अच्छा था? यार बेहतरीन गवर्नमेंट था उसका। अच्छा, कैसे? अवाम खुश थी? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम खुश थी? हाँ, कैसे? टैक्स तो तब भी दे रहे थे हम, तब दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान का अवाम ना उससे बड़ा ना मुतमईन था। अभी तो ये गवर्नमेंट कोई मानते भी नहीं है, ये पाकिस्तान जो अवाम है उस टाइम ना कोई भी नहीं मानते। ये कह रहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिल्कुल ठीक थी, टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। क्या बात कर रहे हैं, जैसे ये लोग हैं वैसी हुकूमत है। अच्छा, और तरीके इंसाफ की हुकूमत है, ये कह रहे हैं हुकूमत थी, बेहतरीन हुकूमत थी, ये कह रहे हैं। कमाल हो गई, यहाँ सारे कह रहे हैं, कमाल हो गई।
पता क्या बात है, जी असल में बात यह है कि तरीके इंसाफ की जब हुकूमत थी ना, उस वक्त उन्होंने क्या किया, क्या किया? बताएं मुझे। कितनी देर उन्होंने हुकूमत की है, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 3.5 साल क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया तरीके इंसाफ बहुत की? कुछ किया है क्या मैडम, कुछ? क्या बहुत किया? किया। क्या किया? बताओ ना, बहुत कुछ किया है बताओ उसने क्या ना। किया? अभी भी आवाम उसका वेट कर रहा ओ है। यार उसकी वेट को छोड़ो, तुम बताओ उसने एक भी काम उसका बता दो। कोई सड़क यार। बनाई है, कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई ऐसा बहुत बेहतरीन इदारा है मतलब छोड़ो साहब, यार, सेहत कार्ड। बेहतरीन इदारा है। सेहत कार्ड बेहतरीन था। सेहत कार्ड अच्छा था, ठीक है ना, जो काम अच्छा है वो अच्छा है। इमरान खान ने जब इक़्तिदार में आना था, सबसे पहले नारा बुलंद किया था कि IMF को अलविदा कह देंगे। हाँ वो ऐसे कह देंगे ना। अच्छा। उस वक्त तो कहा था ना कि हम कभी नहीं जाएंगे उसके पास, हम्म। मर जाएंगे, जाएंगे नहीं। गए थे? गए थे। और कितनी क्या? बार? कितनी बार गए थे ये बताएं आप। बड़ी बार गए थे क्यों? ना? मान गए आप? ये कोई बात है? हाँ, किस लिए गए? यार मैं तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूँ। अच्छा, इधर देखो मैं खान साहब का वेट कर रहा हूँ। खान का सपोर्टर जब हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, किसी बेस पे करते हैं, किसी बुनियाद पर करते हैं, जी, जी। नून लीग को इसलिए सपोर्ट किया जाता था। 2018 तक की हुकूमत इनकी बात की जाए तो नून लीग ने बड़े काम किए, ऐसा आवाम का कहना है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं, जैसे कि ये भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। हम अगर सपोर्ट करते हैं तो किस बेस पर करते हैं? हाँ नून लीग जी। की हुकूमत में ना तो हर चीज नुमाया है। हॉस्पिटल उन्होंने बनाए, सड़कें उन्होंने बनाई, मोटर भी उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया। इसने क्या किया है? इमरान खान ने सिर्फ एक काम किया है, अच्छा काम जो है। अच्छा काम उसने ये किया है, उसने हड़तालें कराई, उसने वो किया, ये किया, उसने तो किया ही कुछ नहीं। वो जेल में बैठा है। बड़ा कुछ किया है मलिक साहब, बहुत बड़ा कुछ क्या कुछ? बड़ा कुछ किया है बड़ा मैडम। कुछ बड़ा क्या किया? बड़ा उसने बहुत कुछ किया है। अभी भी पाकिस्तान के लिए वो अंदर ना, हाँ। अवाम के लिए अंदर जेल में बैठा हुआ है। अच्छा, इस अवाम के लिए बैठा अवाम के है। लिए तो वो जो 190 करोड़ रुपया वो किसने देना है? यार जो पहला इन लोगों ने बड़े बड़े चोरियां करवाई वो तो उन लोग छुपा के रखते हैं कौन सी चोरियाँ? लो ऐसे चोर यार, ऐसे कब? देखिए मेरी बात, जी ये जहलियत है हमारी, ठीक है ना। जिसने एक बार चोर कह दिया उसको चोर कहते रहे, बस ये बात है। अभी वज़ीर आज़म और साहब क्या ने भी किया? वैसे एक नारा लगाया है कि हम IMF को खुदाफिज कहने जा रहे हैं। हाँ, लग रहा है आपको? हाँ, कैसे? इंशाल्लाह। अच्छा, पता क्या बात है? शहबाज शरीफ साहब का लग रहा है, लेकिन नहीं, तरीके साहब का नहीं लग रहा मैं था। बताता हूँ ना शहबाज अच्छा। शरीफ साहब ने कैसे कहा है। शहबाज शरीफ का ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने काम भी कुछ किया है। उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने अभी कर देना है। उसने अभी क्या है, हमने इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, जज्बे से करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ये तो नहीं उसने कहा कि मैंने कल कर देना है। उसने कहा कि मेहनत करते हैं, जज्बे से करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ये बात। टैक्स जो दिए जा रहे हैं वो एक फट्टा लगाने वाला भी अब टैक्स दे रहा है, ऐसा ही है। उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? जी, अगर जो मुल्क में टैक्स नहीं ना देते वो उस मुल्क के कभी भी ये वो जूते बदल नहीं आपने सकते। पहने, कपड़े पहने हाँ, हैं, कभी नहीं बदल सकते। लिबास में कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो जो टैक्स के बिना ना हो। मैं कहता हाँ। हूँ देखिए हर चीज आप अच्छा। कहती हैं कि टैक्स देना चाहिए, ठीक है ना। टैक्स तो देना चाहिए, जो नहीं देगा वो कैसे मुल्क को संवारेगा, मुझे ये बता दें आप। तो बदले में कुछ मिलता भी है हाँ, टैक्स मिलता है। से? जी, मलिक साहब ये जो इन कानून का सिस्टम जो चल रहा है ना, अच्छा। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। ये किसी को भी समझ नहीं, पाकिस्तान को किसी की आवाम ये को भी हमारे समझ बड़ों को नहीं समझ है। नहीं आती, समझ किसी को भी नहीं आती। हाँ, जो मैं तहरीक इंसाफ का खुद सपोर्टर, मैं उसका सपोर्टर, मुझे इन चीज़ों का पता है। तरीके इंसाफ का सपोर्टर हूँ मैं, सपोर्टर हूँ। क्या करोगे सपोर्टर करके यार? बहुत बड़ा कुछ किया है। और यार क्या बनोगे? ये देखो ना मेरी बात सुनो। आपके सेहत दोस्त कार्ड से आप सब पूछ लोग। रहे हैं, अब तो उनको तो बता दें। बताता हूँ मुझे मैं। समझ नहीं आ रही कौन सी सेहत- पॉलिसी है जिसमें सेहत बड़ा कार्ड। कुछ किया था। लोग कह रहे हैं कि हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, ऐसा है? ऐसा भी माना जा सकता है, लेकिन पता क्या बात है, कारोबार तो अब वाकई नहीं है। क्योंकि एक बंदे की गलती से कारोबार खराब नहीं हुए। जी, ये जो तबाही वो उतार के गया है ना, जबकि जैसे कि आप देखें ना, किसी को अगर आप ये दुकानदार है, अच्छा। इसकी अगर कोई सेल होती है तो ये और माल डालेगा, नया माल भी डालेगा, ठीक है ना। जब ये पैसे ही नहीं, सेल ही नहीं होगी तो नया माल कहाँ से लाएगा? यहाँ मार्केट की सिचुएशन देख के लग रहा है आपको हाँ। कि यहाँ कस्टमर्स भी आते होंगे। यार आप सोच नहीं सकते, आते हैं कस्टमर। नहीं आते। अच्छा। कहाँ आते हैं? आप पता क्या, ये बाजार में देखें, ये देखें सारा बाजार खाली पड़ा हुआ है, ऐसा ही है। ठीक है ना। अब पता क्या बात है, जी, अब अगर हम बाजार को सिर्फ देखेंगे ना तो कुछ नहीं कर सकते।
जाहिर है हम लोग आते हैं सुबह के टाइम, जब दुकान पे आते हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेकर आते हैं, तो अल्लाह का काम है ना ये दुकानदारी देना, रिज़्क देना, ये बंदे का काम तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये लोग जो है ना, पता क्या, अब हमने इधर पता नहीं क्या क्या करना है। अच्छा, हम टैक्स का जिक्र कर रहे थे कि हर चीज़ पर टैक्स है। आप दूध, पानी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे पाकिस्तान की आवाम टैक्स अदा नहीं कर रही है, लेकिन उसमें बदले में हमें सहूलतें कुछ मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? पता क्या बात जी। उसके बदले में सहूलत एक मिल रही है। अच्छा। कमेटी वाले इतने आ रहे हैं, वो किसी का रेडी उठा लेते हैं, किसी की दुकान को पीछे कर लो, किसी को आगे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सहूलत है? जैसी यही नहीं, ये पता हाँ। क्या है, जैसी यहाँ पे पता क्या है, वो फिर वही बात आ जाती है कि जैसे हुक्मरान वैसी वैसी आवाम, ठीक है ना। अगर आवाम भी अच्छी हो, हुक्मरान भी अच्छी हो, तो फिर किस बात की लड़ाई, किसी बात की नहीं। IMF को अलविदा कहे बगैर पाकिस्तान चल जाएगा? नहीं। क्या वजह? नहीं, वो कह रहे हैं बिल्कुल चल नहीं जाएगा। चलेगा, नहीं चलेगा, हाँ, अभी नहीं कैसे? चलेगा, अभी नहीं चलेगा। क्या अभी वजह एक उसकी? दो तो उससे मुआहदे करने पड़ेंगे। ये तो शहबाज शरीफ भी बेचारा ही क्या करेगा अकेला। वो कहते हैं कि आप ना करें जी, IMF को छोड़ दें। IMF को छोड़ दोगे तो दूसरे दिन आप सब भूखे मर जाओगे। एक आध तो अभी उसके साथ चलेगा, इस तरह नहीं होगा कि एकदम कभी हुआ है कुछ? बिल्कुल नहीं। कोई एकदम ठीक हुआ है कभी? तब्दीली भी आनी थी, तब्दीली वो भी नहीं आ सकी एकदम। वो भी नहीं आ सकी। तब्दीली देखिए, जी। इसने हमें सही पूछे ना, एक बात बताऊं आपको, जी। इसने बोला नया पाकिस्तान बनाऊंगा, हाँ। ठीक है, तो पुराना पाकिस्तान कहाँ गया? ये पाकिस्तान को बनाने में ना हमारा खून है, बड़ों का खून है, तो वो कह रहे हैं एक चीज बनी को बिगाड़ कर नहीं बनाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।